नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर एमपी मंडल, सहायक प्राध्यापक सह कन्या वैज्ञानिक, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया, बिहार में पदस्थापित हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको औषधीय पौधों की नर्सरी वैज्ञानिक तरीके से कैसे तैयार करें, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार करके किसान भाई न केवल अपनी खेती के लिए गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार कर सकते हैं, बल्कि इसे एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल की सफलता अच्छी गुणवत्ता वाली पौध सामग्री से शुरू होती है। यदि पौधा स्वस्थ और प्रमाणित होगा तो उत्पादन अधिक मिलेगा तथा रोग और कीटों की समस्या भी कम होगी। आज औषधीय पौधों जैसे तुलसी, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, स्टीविया, कालमेघ, शतावर एवं एलोवेरा की मांग लगातार बढ़ रही है। इसलिए इनकी नर्सरी तैयार करना किसानों एवं ग्रामीण युवाओं के लिए आय का एक नया अवसर बन सकता है। नर्सरी स्थापित करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना आवश्यक है। नर्सरी ऐसी जगह पर बनानी चाहिए जहां पानी की सुविधा उपलब्ध हो, जल जमाव न होता हो तथा पर्याप्त धूप और हवा मिलती हो। हल्की दोमट मिट्टी नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नर्सरी क्षेत्र को समतल बनाकर छोटे छोटे बेड तैयार करें ताकि सिंचाई और प्रबंधन आसान हो सके। अब बात करते हैं मिट्टी एवं माध्यम की तैयारी की। नर्सरी बेड या ट्रे भरने के लिए मिट्टी, बालू और गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट को लगभग समान अनुपात में मिलाना चाहिए। इससे मिट्टी भुरभुरी बनती है और पौधों की जड़ें अच्छी तरह विकसित होती है। मिट्टी को रोग मुक्त बनाने के लिए धूप में सुखाना या जैविक फफूंदीनाशी जैसे ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना लाभकारी रहता है। बीज बोने से पहले बीज उपचार करना अत्यंत आवश्यक है। बीज उपचार से अंकुरण अच्छा होता है तथा शुरुआती अवस्था में रोगों से बचाव मिलता है। किसान भाई जैविक बीज उपचार सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। बीजों को अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए। हल्की मिट्टी की परत डालकर हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि नमी बनी रहे। कुछ औषधीय पौधे बीज से तैयार होते हैं, जबकि कुछ पौधे कटिंग या जड़ों से लगाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में तुलसी और अश्वगंधा बीज द्वारा तैयार की जाती है, जबकि लेमन ग्रास और एलोवेरा पौध विभाजन द्वारा आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक फसल के अनुसार प्रबंधन विधि का चयन करना जरूरी है। नर्सरी में सिंचाई बहुत सावधानी से करनी चाहिए। अधिक पानी देने से
पौधे गल सकते हैं तथा कम पानी देने से अंकुरण प्रभावित होता है। हल्की फुहार या स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करना सबसे बेहतर रहता है। प्रारंभिक अवस्था में पौधों को तेज धूप एवं भारी वर्षा से बचाने के लिए शेड नेट या घास फूस की छाया भी बनाई जा सकती है। नर्सरी प्रबंधन में खरपतवार नियंत्रण और पौधों की नियमित निगरानी आवश्यक है। यदि किसी पौधे में रोग या कमजोरी दिखाई दे तो उसे तुरंत अलग कर दें ताकि अन्य पौधे प्रभावित न हो। समय समय पर जैविक घोल या सूक्ष्म पोषक तत्वों का हल्का छिड़काव करने से पौधों की वृद्धि तेज होती है और पौधे मजबूत बनते हैं। जब पौधे रोपाई योग्य आकार के हो जाए तब उन्हें मुख्य खेत में स्थानांतरित किया जा सकता है। रोपाई से पहले पौधों को धीरे धीरे खुले वातावरण में रखने की प्रक्रिया, जिसे हार्डनिंग कहा जाता है, करना बहुत जरूरी है। इससे पौधे खेत की परिस्थितियों में आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं और जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। किसान भाइयों, औषधीय पौधों की नर्सरी केवल खेती की शुरुआत ही नहीं बल्कि एक सफल व्यवसाय भी बन सकती है। यदि किसान अच्छी गुणवत्ता की पौध तैयार करते हैं तो आसपास के किसानों, स्वयं सहायता समूहों एवं कृषि परियोजनाओं को पौध बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। कम भूमि, कम लागत और कम जोखिम में यह एक अच्छा कृषि उद्यम बन सकता है। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि नर्सरी कार्य हमेशा वैज्ञानिक सलाह के अनुसार करें और प्रमाणित पौध सामग्री का ही उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र की भी मदद ले सकते हैं, जहां विशेषज्ञ वैज्ञानिक आपको प्रशिक्षण, तकनीकी सलाह तथा उन्नत जानकारी प्रदान करेंगे। आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार करके अपनी आय में वृद्धि करेंगे। धन्यवाद। जय किसान।